हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए चैप्टर नंबर 1 अपना क्लास 10th का, जिसमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का ही एक ये पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे मैंने देखिए रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है वो मेटल्स और यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन जो नॉन मेटल है, इनकी एक सीरीज है। और यहाँ पे देखिए ये सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आपका रिएक्टिव मेटल। और ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ये मैंने एक सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने लिख दी है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज पर बहुत कुछ निर्भर करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को ही लोकेट कर लेते हैं। देखिए कई बच्चे ऐसा होता है ना कि उनको है वो इन मेटल्स की सीरीज लर्न नहीं होती है, याद नहीं होती है, ठीक है, वो भूल जाते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो देखिए उसको लर्न करने की एक बहुत ही शानदार स्कीम आपके सामने मैंने लिख दी है। और इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम होता है, ये बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और ये आपका Ag जो है सिल्वर, ये गोल्ड और ये प्लेटिनम। अब आपको किस तरह से लर्न करना है कि जैसे K से मैंने बना दिया कल, Ba से बना दिया मैंने बाबा, Na से बना दिया मैंने नाना, Ca से कार, Mg से मांगे, Al से अल्टो, फिर Zn से जैन बना दिया मैंने, फरारी से, Fe से फरारी बना दिया, Pb से पावे, और H से हम, और कॉपर को Co को लिख दिया मैंने Cu की जगह, और हाजी Hg को हाजी लिख दिया, और Ag को Ag ही लिखा है मैंने, और Au को औलाद लिख दिया, और Pt को पटावे लिख दिया। तो देखिए हम इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि कल बाबा नाना कार मांगे, अल्टो जैन फरारी पावे है। कल बाबा नाना कार मांगे, अल्टो जैन फरारी पावे है। ठीक है, बाबा और नाना ने कार मांगी तो ये अपने ऑप्शन रख दिए हमने कि अल्टो ले लो, जैन ले लो, फरारी ले लो, ठीक है, ये पालो आप, मतलब ये ले लो, ठीक है। फिर हमको उन्होंने क्या कहा, हमको कहा कि हाँ जी ले लेंगे, ठीक है। पर जी ये औलाद जो है वो हमें है वो क्या कर रही है, ये सब लेने के लिए पटा रही है, क्योंकि हमको कितना दिन चलानी है, औलाद ही तो चलाएगी। तो ये देखिए इसको याद करने का ये एक बहुत ही बिंदास तरीका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, कल बाबा नाना कार मांगे, अल्टो जैन फरारी पावे, हमको हाँ जी एजी औलाद पटावे, ठीक है। तो ये इसको याद करने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को, या फिर एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए कि जिंक हमने ले लिया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट को हमने रिएक्शन करा दिया इसमें सोडियम से हमने रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पे बन गया आपका सोडियम सल्फेट बन गया ये, और बन गया आपका जिंक Na2SO4 बन गया, और बन गया आपका जिंक। अब आप देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल बिंदास नजर आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे ये जो सोडियम है ये मोर रिएक्टिव मेटल है, और ये जिंक लेस रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज, ठीक है। नीचे की तरफ जाएंगे डिक्रीज होती है, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो अब आप देखिए इसमें सोडियम कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जिंक कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जिंक तो है वो इससे बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पे इस सोडियम ने जिंक को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। ये सोडियम है वो दादा है
और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से ये रिएक्शंस हमेशा सॉल्यूशन में होती है। ये एक बिल्कुल स्पेशल जो है वो इसमें आपको सीखने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे जिंक सल्फेट का हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना है और यहाँ पे ये सॉलिड मेटल है आपका जो कि सोडियम, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो सोडियम जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे जिंक की जगह कौन आ गया, सोडियम आ गया और जिंक यहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाई रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए अब हम कहें कि जैसे हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फ्लोरीन से रिएक्शन कराया हमने, तो हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो है वो फ्लोरीन से रिएक्शन कराया, तो यहाँ देखिए इस ब्रोमीन को ये है वो यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा और ब्रोमीन डिस्प्लेस हो जाएगी। अब ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रोमीन और फ्लोरीन जो है आपके ये दोनों ही नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन इन ब्रोमीन और फ्लोरीन के अंदर में देखिए फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ब्रोमीन से, फ्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल देन जो है वो ब्रोमीन, तो इस ब्रोमीन को है वो यहाँ से ये डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल या फिर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन ऑल्सो डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। दोज रिएक्शंस आर सेड टू बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कई बार हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो जनरली क्या होती है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं। जब भी है वो डिस्प्लेसमेंट होता है तो हीट जरूर प्रोड्यूस होती है, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए जो है वो हमारे एग्जामिनर इस तरह से भी दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हमने रिएक्शन कराया जो है वो आयरन सल्फेट से FeSO4 से रिएक्शन कराया हमने। ठीक है, तो अब जैसे ये एल्यूमिनियम और ये जो है वो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन वो उल्टा कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से कि जैसे आयरन और ये जो है वो आपका Al2SO4 थ्राइस। अब बताइए ये रिएक्शन, आप खुद बताइए ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयरन की औकात नहीं है कि ये एल्यूमिनियम को इसके प्लेस से हटा दे, क्योंकि यहाँ देखिए आप एल्यूमिनियम तो खुद ही ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जब एल्यूमिनियम खुद ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये आयरन जो है जो कि इससे कम रिएक्टिव है, क्या इसको हटा सकता है ये? बिल्कुल नहीं हटा सकता। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी इसके अंदर, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस द एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से इसको ये हटा नहीं सकता है। तो यहाँ देखिए ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में आपने देखा कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को और ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके प्लेस से जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो है वो आपके इस रिएक्टिविटी सीरीज का है। रिएक्टिविटी सीरीज को है वो लर्न बाय हार्ट, बिल्कुल दिल से, मन से और अच्छे तरीके से जब आप याद कर लोगे तो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए कुछ स्पेशल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्पेशल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये करेंगे स्पेशल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके एल्यूमिनियम प्लस FeSO4 इज इक्वल टू Al2SO4 थ्राइस प्लस Fe। यहाँ देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम और FeSO4
इसका रिएक्शन वो आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जब ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एल्यूमिनियम इस आयरन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। एल्यूमिनियम आयरन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं, इन रिएक्शंस को हम थर्मिट रिएक्शंस भी बोलते हैं। थर्मिट रिएक्शंस क्यों बोलते हैं इनको? थर्माइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे ही है वो एल्यूमिनियम को हम इससे रिएक्शन कराते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर को FeSO4 से, तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो आयरन है ये बिल्कुल पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे रेलवे ट्रैक जो है उसमें क्रैक आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे जैसे इस पटरी के अंदर, रेल की जो पटरी होती है जिसको हम ट्रैक बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो क्रैक आ जाता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी जो है वो पटरियों को है वो ले जाए कारखाने में और उनको सुधरवाए और फिर वापस ला के लगाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्शन काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। और थर्मिट रिएक्शन में यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर है वो ये रिएक्शन करा देते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। तो इससे ये जो पटरी का जो आयरन होता है वो मेल्ट होकर के और फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्पेशल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देखिए कितना अच्छा रोल है। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही नहीं है, इसको हम जो है वो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये एक स्पेशल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद में देखिए जैसे मान लीजिए आपके अगर हमने है वो कॉपर और आयरन सल्फेट, आप जानते हैं कॉपर सल्फेट को हमने जो है वो आयरन से रिएक्शन कराया तो हमारे पास बन गया आयरन सल्फेट FeSO4 + Cu। इसके लिए जैसे मान लीजिए हमने वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप जानते हैं व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट? ब्लू कलर होता है। और सॉल्यूशन का भी कलर कैसा होगा? सॉल्यूशन का कलर भी क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए इसमें एक आयरन की जो नेल है, आयरन की नेल है वो इसके अंदर है, वो हम है वो सस्पेंड कर दें, ये आयरन नेल है मान लीजिए, ठीक है, इस आयरन नेल को इसमें सस्पेंड कर दिया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यानी ये देखिए 2-4 घंटे में क्या होगा कि ये जो आयरन नेल है, इस नेल, ये नेल जो है वो कैसी हो जाएगी? इसके अंदर ये ब्राउन कलर की हो जाएगी, यानी इसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा इस पे, और कॉपर डिपॉजिट होकर के, और ये जो इसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा? यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस आयरन ने जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि कॉपर वाज लेस रिएक्टिव देन द आयरन, आयरन से ये कम रिएक्टिव था, इसलिए इस आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और डिस्प्लेस करने से क्या होगा कि कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं वो जाकर के नेल पे डिपॉजिट हो गए, ये आयरन नेल थी इस पे डिपॉजिट हो गए, और इसका जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट का, उसका कलर कैसा हो गया? उसका कलर हो गया ग्रीन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हैं, इन पे ही स्पेशली है वो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मेरे हिसाब से है वो आपको बहुत अच्छे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी, और भी अच्छे से ढंग से समझने के लिए आपको है वो रिएक्टिविटी सीरीज को ढंग से याद कर लेना है। जब ये ढंग से याद कर लेंगे तो आपको किसी तरह का कोई संदेह नहीं होगा, इसको है वो आराम से समझ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं वो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। थैंक यू। अब इससे आगे वाले लेक्चर में हम है वो अलग दूसरे टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।